नमस्कार, मैं राजवी व्यास और वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस की टिप्पणी पर विवाद, वहीं वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। दाहोद में विवाहित महिला को प्रताड़ित करने का मामला, चैतर वसावा ने जताई आपत्ति। बड़ोदरा वकीलों में नोटरी सीओपी मिलने पर खुशी, सांसद हेमंत जोशी के प्रयासों से वकीलों को राहत। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया। वहीं राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके अनुसार FY 26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। 2025-2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% के दर से आर्थिक विकास करना होगा। गुजरात के दाहोद में विवाहित महिला को अर्धनग्न कर गांव में घुमाने मामले आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने आपत्ति जताई है। गुजरात के दाहोद जिला के संजेली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें प्रेम संबंध रखने वाली एक विवाहित महिला को उसके प्रेमी के घर से जंजीर बांधकर बाइक के पीछे दौड़ाकर परेड निकाली गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस मामले 15 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। दाहोद जिल्लाના સંજેલી તાલુકામાં પરિણીત મહિલાને ઘરમાંથી કાઢીને 15 જેટલા ઈસમો એને સાંકળ વડે બાંધી ગાડી પાછળ બાંધીને પૂરા ગામમાં અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં ફેરવીને એને વરઘોડો કાઢે છે। એ વાતને જાણીને ઘણું દુઃખ થયું છે। આ ઘટનાને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ। સાથે સાથે અમે એટલા દુઃખી થયા છે કે આટલા મોટા ગામમાં મહિલાઓ પણ હશે, વડીલો પણ હશે અને પદાધિકારીઓ પણ હશે, છતાં આવું ઘીનોનું કૃત્ય કરનાર લોકોને એમણે રોક્યા કેમ નથી, એ સવાલ ઉપસ્થિત થાય છે। ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ખાડે ગઈ છે। આપણે મહિલા સલામતીની વાતો કરીએ છીએ, પણ રોજબરોજના પેપરોમાં જોઈએ છે, આવા વિડીયોમાં જોઈએ છે, ન્યૂઝમાં જોઈએ છે, ત્યારે આપણી મા બેટીઓ સલામત નથી અને આવી તાલિબાની સજાની પણ આપણી મા બેટીઓ ભોગ બને છે, ત્યારે ખૂબ જ દુઃખ થઈ છે। ત્યારે અમે સરકારશ્રીને કહેવા માંગીએ છીએ, આ ઘટનામાં જે પણ લોકો સંકળાયેલા હોય એની તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે અને એ ઘટનામાં જે પણ જવાબદારો હશે એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં એક કેસ ચલાવીને એવો કડક દાખલો બેસાડવામાં આવે કે આવી માનસિકતા ધરાવનારા લોકો ફરી કોઈ આવું કૃત્ય ના કરે, એ અમે માંગ કરીએ છીએ। वडोदरा शहर और जिले के वकीलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान नोटरी फॉर्म भरने वाले सभी वकीलों को भारत सरकार द्वारा नोटरी घोषित किया गया था, लेकिन लंबे समय से उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP लंबित पड़ा था। इसे त्वरित रूप से दिलाने के लिए वडोदरा वकील मंडल के कारोबारी सदस्य विराज प्रकाश ठक्कर और धवल पटेल ने सांसद हेमंत जोशी के साथ केंद्र के कानून मंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और समग्र गुजरात में वडोदरा के वकीलों को सबसे पहले और सबसे अधिक संख्या में COP प्रदान की गई। वर्ष 2024 मार्च महीनाમાં નોટરીના લાયસન્સ માટેની જે પ્રક્રિયા હતી એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી હતી અને એના અનુસંધાને માર્ચ 2024 ની અંદર બધાને અપોઇન્ટમેન્ટ આપી દેવામાં આવેલી હતી, પરંતુ ઘણા લાંબા સમયથી 6 મહિના ઉપરાંતથી એના જે COP આવવાના હતા એ આવતા ન હતા, કારણ કે આખા ભારત દેશમાં પ્રક્રિયા ચાલુ હતી। તેવા સમયે મેં ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર આપણા વડોદરા શહેરના જે યુવા સાંસદ છે શ્રી હેમાંગભાઈ જોશી, એમનો મેં સંપર્ક સાધેલો હતો અને એમને રજૂઆત કરી હતી કે છેલ્લા 6 મહિના ઉપરાંતથી COP વડોદરા શહેરના આવતા નથી, તો એ માટે કાયદા મંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવે। એને અનુસંધાને કાયદા મંત્રીશ્રીની તાત્કાલિક મુલાકાત કરવા માટે ડોક્ટર હેમાંગ જોશીએ જે પ્રયત્ન કર્યા
અને એના અનુસંધાને જે સાંસદ આપણી ચાલુ હતી એ દરમિયાન લોકસભાની અંદર હું તથા મારી સાથેના જે ધવલભાઈ પટેલ છે, મારા સાથી મિત્ર કારોબારી સભ્ય હતા, એ અને આપણા યુવા સાંસદ હેમાંગભાઈ જોશીએ કાયદા મંત્રી શ્રી મેઘવાલ સાહેબને રજૂઆત કરી હતી. અને ત્યાર પછી અત્યાર સુધીમાં 90% જે સીઓપી છે વડોદરા શહેરના, વડોદરા જિલ્લાના વકીલોના નોટરી માટેના તમામ આવી ગયા છે અને માત્ર 10% જે ટેકનિકલ એરરના કારણે છે એ પેન્ડિંગ રહેલા છે. એ રજૂઆત કર્યા પછી પણ 3 થી 4 વખત ફરી વખત સાંસદશ્રીને રજૂઆત કરેલી હતી કે હજુ પેન્ડિંગ છે અને એને ધ્યાને રાખીને સાંસદશ્રીએ કેન્દ્રમાં પણ એ બાબતે રજૂઆત કરી હતી. અને એ માટે આપણા જે અમારા વડોદરા વકીલ મંડળના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી છે ભટ્ટ સાહેબે, હસમુખ ભટ્ટ સાહેબે આજ રોજ હેમાંગભાઈ જોશી સાહેબ તથા જે કાયદા મંત્રી છે એમનો અને મારો તથા મારા સાથી મિત્ર ધવલ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરેલો છે કે આખા ગુજરાતમાંથી સૌ પ્રથમ અને સૌથી વધારેમાં વધારે સીઓપી આવેલા હોય તે વડોદરા માટેના આવેલા છે. અને એ કામગીરી માટે અમારા સૌનો આભાર માનેલો છે. એ માટે હું આપણા ભટ્ટ સાહેબનો પણ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જ્યારે લોકસભાનું ઇલેક્શન હતું ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સમગ્ર દેશની અંદર નોટરીઓને એક પણ પૈસો લીધા વગર વિધાઉટ કરપ્શન નોટરી આપી દેવાનો નિર્ણય કરેલો. તેમાં ગુજરાતની અંદર 8,000 નોટરી ડિક્લેર કર્યા. એ ડિક્લેર કર્યા બાદ ઘણા લાંબો સમય પૂર્ણ થઈ જવા છતાં પણ પ્રેક્ટિસ સર્ટિફિકેટ ઓફ નોટરી મળતું ન હતું. ત્યારે વડોદરા વકીલ મંડળના એક માજી કારોબારી સભ્ય એક્ટિવ થઈને સંસદશ્રીનો સહકાર લઈ અને કેન્દ્ર સરકારની અંદર રજૂઆત કરી અને લો મિનિસ્ટરને મળી અને વડોદરાની અંદર, મારું તો છાતી ઠોકીને કહેવું છે કે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે સીઓપી ના જો સર્ટિફિકેટ આયા હોય તો એ વડોદરામાં આવ્યા છે. અને વડોદરામાં આવવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બરોડા બાર એસોસિએશનના માજી કારોબારી સભ્ય વિરાટ ઠક્કર અને ધવલ પટેલ દ્વારા સંસદશ્રીની રજૂઆતને, સંસદશ્રીની લો મિનિસ્ટરને રજૂઆતના કારણે વડોદરાના મોટા ભાગના નોટરીઓને સીઓપી ના સર્ટિફિકેટો આવી ગયેલા છે. वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का 12th एडिशन हर कदम में है दम टैगलाइन के साथ 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। आपको बता दें कि सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ आयोजित हो रही इस मैराथन का उद्देश्य न केवल लोगों को फिट रखना है बल्कि समाज में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। और इसी के चलते आज वडोदरा मैराथन द्वारा इस साल के मैराथन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के 12वें एडिशन का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है। हर कदम में दम थीम के साथ ये मैराथन सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। देश विदेश से हजारों रनर्स की भागीदारी के साथ ये आयोजन खेल, सेवा और स्वच्छता के मूल सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमजी मोटर इंडिया के एमडी बीजू बालेंद्रन, वडोदरा मैराथन के निदेशक नीलेश सुला, सह अध्यक्ष समीर खेड़ा, बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय शाह, डिप्टी मेयर चिराग बारोट और चेयरपर्सन तेजुल अमीन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैराथन के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अधिक मेडिकल बूथ, रेस रिकवरी जोन, मॉनिटरिंग स्टेशन और विशेष दिव्यांग रन जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। आयोजकों ने इसे अबॉट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स वांडा एज ग्रुप में शामिल कराते हुए इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। इस मैराथन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आयोजकों ने सस्टेनेबिलिटी अभियान के तहत स्कूल और समुदायों को जागरूक करने का भी लक्ष्य रखा है। इस वक्त हमारे साथ एमजी मोटर्स के एमडी मौजूद हैं जो पिछले 6 साल से वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे इस साल के मैराथन के बारे में। तो सर, आपके विचार से इस साल का मैराथन कैसे खास होने वाला है? इस साल के मैराथन का मेन थीम सस्टेनेबिलिटी है। और पहली बात ये है कि पार्टिसिपेंट जो हैं लास्ट ईयर हम लोग के 2500 पार्टिसिपेंट्स थे कंपनी से, इस साल 3500 हैं। सो बिग जंप वी हैव गॉट इट एंड this team will be spreading the message of sustainability. So that's a big message being sent by a big marathon community. So that's the big theme for us. So जैसा कि आप पिछले 6 साल से वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, तो इसके जरिए आप अपने
कंपनी के कौन से ब्रांड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं? हमारे कंपनी आप जानते हैं कि 65% ऑफ प्रोडक्शन जो होती है एनर्जी, न्यू एनर्जी व्हीकल्स है, ग्रीन एनर्जी कार्स होते हैं, और कंपनी की जो पावर कंजप्शन होते हैं वो भी 65% ग्रीन एनर्जी है। तो हमारे बेसिकली हमारे डीएनए में ग्रीन एनर्जी इज एंड सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर कमिटेड फॉर क्या बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल बाय 2029। सो ऑल दीज थिंग्स नाइसली ब्लेंड्स विद वडोदरा मैराथन, जिसका भी थीम सेम सस्टेनेबिलिटी है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो सरकार की मदद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपकी तरफ से आप कैसा सपोर्ट कर रहे हैं? वडोदरा में पिछले 11 साल से वडोदरा मैराथन का आयोजन हो रहा है, और हर साल वडोदरा कॉरपोरेशन इस मैराथन में अपनी तरफ से पूरी मदद करती है। जैसे कि ये मैराथन है, जिस रूट पे जा रही है उस रूट के सब रोड है, रास्ते हैं, वो सब साफ सुथरे करे। वहाँ पर कोई खड्डा है या कोई काम चल रहा है तो वो जल्दी खत्म करे, या जो काम जल्दी खत्म नहीं हो सकता है तो वो अभी रुकवा कर मैराथन खत्म हो वहाँ तक वहाँ फिनिशिंग करके पूरा रूट क्लियर करके देते हैं। तो इस तरह की कई काम होते हैं जो वडोदरा कॉरपोरेशन मैराथन टीम को मदद करती है। सस्टेनेबिलिटी का मंत्र लेकर इस बार की मैराथन में सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द साइट, यानी जहां पर वो वेस्ट बनता है वहीं पर उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, उस तरह का भी इन्होंने जो मंत्र रखा है वो भी मेरे हिसाब से आने वाले समय में बड़ौदा को सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में भारत में अव्वल नंबर पर ले जाने में बहुत मदद करेगा। जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन जिनके माध्यम से हुआ है, तेजल में नवीन और हमारे कॉर्पोरेशन के आज उपस्थित हमारे माननीय डेप्यूटी मेयर श्री चिराग भाई बारोट, उनकी पूरी जो टीम है वो टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम, जैसे कि इस साल का थीम सस्टेनेबिलिटी है, तो किस उद्देश्य के साथ इस थीम को चुना गया? हमारे जो हम देख रहे हैं, हमारे जो दुनिया में नेचुरल कैलामिटीज हो रही है, हमारे वडोदरा में फ्लड हुआ था, अभी फॉरेन कंट्रीज में खास करके अमेरिका में जो फायर्स हो रहे हैं, यूरोप में फ्लडिंग हो रहा है, और हमारे आसपास के देशों में भी जो अलग अलग तरह के क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे पशु और सभी जीवों को मुश्किल हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि इसको रोकने के लिए हमें हमारी आदतें बदलनी है, और आदतें बदलने के लिए हमें बच्चों से काम लेना है। तो ये सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा ये बार का एक कॉज है वडोदरा मैराथन का, और इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में से जो 5 चुने हैं, जो हम व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम हमारे जीवन में उसको हैबिट बना सके। तो इसके लिए SDG क्लब्स स्कूल्स में इस्टेब्लिश हो गई है, और मुझे बहुत आनंद है कि बच्चों के द्वारा हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी प्लास्टिक कलेक्शन, वो हमने 1,00,000 किलो से एक ही महीने के अंदर कलेक्ट किया है, और बच्चों ने देखा है कि ये रिसाइकल में गया है। तो बच्चों को ये एक अनुभव होता है कि इतना प्लास्टिक वेस्ट हमें उत्पन्न नहीं करना है, और यदि हम प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसे हमें रिसाइकल में भेजना चाहिए, और उसे उस तरह से हमें उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग हमें कलेक्ट करना है। तो ये एक हमारा ये बार का प्रयास है। दूसरा मुझे ये कहना है कि ये रूट पे भी हमारे वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारे वडोदरा सिटी पुलिस ने खूब ही अच्छा काम किया है। रूट बहुत सुंदर हो गया है, और ट्रैफिक का भी आयोजन खूब अच्छी तरह से हुआ है, जिससे दौड़वीरों को और जो भी रास्ते पे हमारे यूजर्स है वडोदरा के, उनको भी मिनिमम से मिनिमम मुश्किल पड़े। सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर क्या सुविधाएं हैं इस साल? ये बार हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ को देखा है, और एक सभी की एक जॉइंट मीटिंग की, और उन्होंने हर एक डिटेल को एड्रेस किया है। और मुझे एक विश्वास है कि ये बार का रूट, ये बार का रन सभी रनर्स के लिए बहुत ही सुंदर, और उनका टाइमिंग भी बहुत ही अच्छा रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम तैयार है? हाँ, हमारे मेडिकल पार्टनर बेलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल, उन्होंने भी हमारे एम्स के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उस तरह से फिनिश पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट में हॉस्पिटल्स लगाई है, और रूट पे भी मेडिकल सर्विसेज में है। हमारी 3-4 जितनी एम्बुलेंसेस है, डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है। हमने CPR का ट्रेनिंग हमारे जो फ्रंट रनर्स है और हमारे टीम मेंबर्स है, और
और भी सभी को हमने ट्रेन किया है, तो बेलाल अमीन हॉस्पिटल में। तो इस तरह मेडिकल भी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी की है। 2 फरवरी को हम कितने रनर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे बहुत आनंद है कि हमें 1,21,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं। थोड़े और भी पाइपलाइन में है, तो 1.25 लाख जितने रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगे आज शाम तक। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप सारे रनर्स को? भाई बस हमारी जो मोटो है स्वच्छता, स्पोर्ट, सस्टेनेबिलिटी, तो ये लेके हमें और सहयोग, और ये लेके हम सब दौड़वीरों को खूब शुभेच्छा देते हैं। आप अच्छी तरह से अपना स्वास्थ्य सुधारो, विकसित भारत के लिए हम सब मिल के हमें हमारे स्वास्थ्य को और हमारे कम्युनिटी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, हम सस्टेनेबल बनाए, और हमारे जो धर्म गुरु जो आते हैं और उनका जो पार्टिसिपेशन होता है उससे हम आशीर्वाद जो मिलते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही वी आर वेरी लकी। तो जैसा कि आपने सुना कि इस साल का मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर कर आएगा, जो बड़ौदा के नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगा। और इसी के साथ ही साथ इस साल का मैराथन सिर्फ रनर्स के लिए नहीं बल्कि समाज में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और बड़ौदा इंटरनेशनल मैराथन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के भावनगर के महुआ तालुका में एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। भावनगर के महुआ तालुका के कलसार गांव में एक महिला ने अपनी जान लेने का प्रयास किया। दरअसल कलसार सद्भावना अस्पताल के पास चल रहे एक डिमोलिशन के दौरान महिला ने घबराकर जहर पी लिया। महिला ने जहर खाने के बाद पहले महुआ अस्पताल में उपचार लिया और फिर गंभीर हालत में उसे भावनगर के सर्टी अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल को तोड़ने के दौरान महिला को मानसिक परेशानी हुई थी। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard.
finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी में बाबा रामदेव पीर की भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में आज महासुद 2 के पावन अवसर पर बाबा रामदेव पीर की भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा हर साल भाटवास क्षेत्र में स्थित बाबा रामदेव पीर मंदिर से निकाली जाती है, जिसमें बंजारा समाज सहित अन्य समुदायों के लोग भी भारी संख्या में शामिल होते हैं। गुजरात के भावनगर में जीएसटी मोबाइल स्क्वाड की बड़ी कार्यवाही की गई है। भावनगर में जीएसटी मोबाइल स्क्वाड की टीम ने बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन कर रहे 2 वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन हाईवे से गुजर रहे थे, तभी टीम ने उन्हें रोककर जांच की। चालक द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर दोनों वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जब्त किए गए वाहनों को भावनगर बहुमाली भवन ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। गुजरात के पाटन में सरस्वती साधना योजना के तहत दिए जाने वाली साइकिलें धूल खा रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पाटन शहर में स्थित प्राथमिक तालुका शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास, पीटीसी कॉलेज के पास सरस्वती साधना योजना और गरीब कल्याण मेले के तहत वितरित की जाने वाली साइकिलें लंबे समय से धूल और टूट फूट के हालत में पड़ी हुई है। कांग्रेस नेता दीपक पटेल ने प्रशासन से इन साइकिलों को जल्द से जल्द सही लाभार्थियों तक पहुँचाने की मांग की है। પાટણ શહેરમાં આવેલ પ્રાથમિક તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીના એક ઓરડામાં પીટીસી કોલેજની બાજુમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લાભાર્થીઓને આપવાની સાયકલો ધૂળ ખાઈ રહી છે અને ભંગાર થતી નજરે પડી રહી છે। તો પાટણનું વહીવટી તંત્ર જાગે અને આવી સાયકલો જ્યાં જ્યાં પડી છે ત્યાંથી એકત્ર કરી અને ગરીબ અને મધ્યમ વિદ્યાર્થીના લાભાર્થીઓને પહોંચાડે, તેમજ આટલી મોટી સંખ્યામાં જો સાયકલો ભંગાર હાલતમાં જેના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોય તેની યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ અને કસૂરવાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તેવી પાટણ શહેર કોંગ્રેસ प्रमुख તરીકે અમારી માગણી છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।